क्या नाम है आप लोगों का? उमेश गांव क्या कौन सी पोस्ट पे हुआ? ग्राम कहाँ के? रतनपुर। और आप? तहसील कार्यालय में पदस्थ हूँ, व्रत के पद पर। व्रत के पद। जी। ये आए दिन जो एक मामला चल रहा है अभी अवैध वसूली वाला, इसमें आपका भी नाम आया है, उमेश बामने आप भी हो ना, आपका भी नाम आया। क्या घटना है 1 तारीख की? 1 तारीख की ये घटना है कि हम यहीं पे थे तहसील में। साहब ने हमको बोला कि अपने को चलना है, तो 7 बजे चलना है, 7 साढ़े 7 बजे चलना है। अच्छा। उसके बाद में हम आए रूम पे बाबूजी के। किसके रूम पे आए? बाबूजी के रूम पे आए हम। हाँ। है ना। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर मैंने साहब को फ़ोन लगाया, सर रेडी हो गए क्या? हाँ। तो बोले ठीक है आ जाओ। कहाँ के लिए रेडी हो गए? चलने के लिए रातामाटी। रातामाटी। हाँ। कौन साथ में था आपके साथ? कौन बाबूजी था? मोहित खेड़ले बाबूजी है, उनके रूम पे हम थे। कहाँ पदस्थ है मोहित खेड़ले? ये तहसील में ही है। अच्छा। और उसके बाद में फिर मैंने साहब को फ़ोन लगाया। हाँ। सर तैयार हो गए क्या? हाँ। तो बोले हाँ आ जाओ करके। फिर हम साहब के रूम पे गए। हाँ। और गाड़ी में बैठे। हाँ। साहब भी बैठे। ड्राइवर गाड़ी लेके आया, उसके बाद में साहब भी बैठे। कौन थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर मैं था। हाँ। नवीन आसोली पीयून। हाँ। मोहित खेड़ले बाबूजी। हाँ। और बरखानिया साहब, तहसीलदार साहब। हाँ। ये भी थे। हाँ। और ड्राइवर। फिर कितने बजे यहाँ से निकले भीमपुर से? भीमपुर से हम निकले 7:30 बजे रातामाटी के लिए। हाँ। फिर वहाँ क्या हुई घटना? वहाँ पे गए। हाँ। वहाँ जैसे ही पहुँचे हम। हाँ। वहाँ सामने एक डंपर रेता भरा रही थी उसमें। अच्छा। साहब की गाड़ी देख के लेबर उन भग गए वहाँ से। हाँ। फिर उसके बाद में बाबूजी ने यानी कि ड्राइवर को पकड़ा। हाँ। चाबी ली उससे। तो उसके बाद में फिर इनने बात की फ़ोन पे मालिक से। कौन ने बात की? बाबूजी ने। कौन से बाबूजी ने? ये मोहित खेड़ले। है फिर ना। मैंने साहब से पूछा, साहब गाँव को बुलाना के रातामाटी को। हाँ। उसको बुलाओ। हाँ। तो उसको मैंने फ़ोन लगाया अपने नंबर पे। हाँ। तो गाँव कोटवार भी आया, उसके साथ में एक व्यक्ति और भी आया था। गांव कोटवार का क्या नाम है वहाँ रातामाटी के? उसका नाम है राजकुमार नांगले। अच्छा, वो भी मौके पे पहुँच गया था? हाँ पहुँच गया था। अच्छा। ये जो आपने वहाँ पहुँचने के बाद में जो है, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने फ़ोन पे कुछ पैसे लिए, किसके कहने पे हुआ ये सब? ये सब पूरा साहब के कहने पे हुआ है। साहब ने बोला। हाँ। मैंने साहब से पूछा, सर वो ऑनलाइन पेमेंट डालने का बोल रहे हैं। हाँ। तो साहब ने बोल दिया कि डलवा तुम्हारे नंबर पे। अच्छा। तो अपने नंबर पर अपने डलवा लिए। मालिक से किसकी बात हो रही थी पूरी? बाबूजी की। कौन से बाबूजी? वही खेड़ले? हाँ मोहित खेड़ले। वो पूरी बात कर रहे थे? हाँ। सिर्फ आपके मोबाइल में सिर्फ उन्होंने ट्रांजेक्शन भर हुआ मेरे नंबर पे। आपके नंबर? हाँ, ना मेरे नंबर से कोई बात हुई ना कुछ हुआ। अच्छा। और फिर जैसे ये जो पैसे आपने वापस कर दिए उसकी क्या कहानी? वापस यहाँ पे आए हम भीमपुर। हाँ। साहब के पास एटीएम साहब का फ़ोन आया। हाँ। कि वो पैसे वापस करवा दो। हाँ। तो साहब के कहने से हमने तुरंत पैसे 10:58 पे हमने पैसे भी वापस कर दिए। 10:58। हाँ। कौन था वाहन मालिक? उसका नाम तो पता नहीं। कोई कमलेश के नाम से आया था ट्रांजेक्शन। अच्छा। अपन तो उसी को समझेंगे मालिक। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से आप सीधे यहाँ वापस आ गए? हाँ सीधे वापस आ गए। उनकी गाड़ी छोड़ दी थी? हाँ उनकी गाड़ी छोड़ दी। अच्छा, गाड़ी छोड़ दी तहसीलदार के कहने पे। हाँ। है ना। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ वापस आ गए? फिर हम अपने घर चले गए। अच्छा। तो ये जो आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने वसूली की, तो वसूली हमने नहीं की। हमको तो साहब ने जो आदेश दिया, हमने साहब के आदेश का पालन किया। हम छोटे कर्मचारी है। हाँ। साहब जैसा बोलेगा कि आपकी ड्यूटी लगी है, जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी ड्यूटी लगा रहे हैं। अभी भी कुछ कोटवारों कुल मिला के आप साहब के साथ ही थे। हाँ। आप रतनपुर के गांव कोटवार यहाँ भीमपुर कैसे आए? भीमपुर में यानी कि ऐसे 3 दिन के लिए बोला था कि यहाँ आना है, जैसे हाँ। रिकॉर्ड रूम में। अच्छा, 3 दिन आपकी यहीं ड्यूटी रहती है? हाँ 3 दिन तक रहते थे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। हाँ। अच्छा, आप यहीं ड्यूटी में रहे होंगे तो आपको ले गया होगा साथ में। अच्छा। तो उन लोगों ने एक आरोप लगाया है कि डंपर में से कुछ पैसे भी किसी ने निकाले। कौन चढ़ा था डंपर में अंदर? डंपर में ड्राइवर था। डंपर को लेके आने वाले थे हम। और डंपर चालू नहीं हुआ। उसके बाद में हम उतर गए। फिर हम हमारी गाड़ी में बैठे और आ गए साहब के साथ। साहब ने कुछ कार्रवाई के नाम पे कुछ लिखा पढ़ी नहीं करी वहाँ पे? ने एक काफ़ी में पर उसका गाड़ी नंबर लिखा था और ड्राइवर की साइन करवाई थी।
अच्छा, सुनने में आया आपको तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया है? हाँ, नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया है किस संबंध में? कि आपने पैसे लिए, आपके फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप यहाँ आके जवाब पेश करो। अच्छा, और आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी में? आपका भी नाम आ रहा है, आप भी गए थे, क्या नाम है आपका फिर से नवीन बताएं? आसोले, तहसील कार्यालय में पदस्थ हूँ, हाँ। भ्रातृक पद पर। मेरा कहना ये है, मेरा नाम आ रहा है, मैं गया था साहब के कहने पे गया था मैं, बट ये हुआ वहाँ पे कि साहब आए, साहब ने बोला चलना है, मैं गया। उसके बाद में कहानी आई वहाँ पर, वहाँ से हम रिटर्न आए, जो भी वहाँ पे इनने बात की, हम बाहर खड़े थे। उसके बाद में साहब ने जो भी निर्देश दिए उसका पालन किया इन लोगों ने। मैं तो साइड में ही खड़ा था। मैं उसके बाद मतलब मौके पे साहब भी थे गाड़ी के अंदर? मौके पे साहब थे। अच्छा, मौके पे साहब थे। उसके बाद में रिटर्न आने के बाद में इन्हें ये जो लेन देन हुआ इसकी बात किसने की थी वहाँ पे? इसकी बात बाबूजी ने की थी। कौन बाबूजी? मोहित खेड़ले, नाजिर है, हाँ बिल्कुल तहसील में पदस्थ। हाँ। उनने बात की थी, उनने ही सारी बात की है। उनने ही बोला भी कि इतने डलवाना है, इतना करना है। उनकी बात साहब से डायरेक्ट हुई थी। अच्छा, फिर वो सुनने में आया कि जो है मतलब इतना सब विवाद होने के बाद तहसीलदार ये क्यों बोल रहे कि कर्मचारी थे, मैं नहीं था गाड़ी में? तहसीलदार साहब ने ये बोला है कि मैं नहीं था गाड़ी में, ये लोग थे। ये हमारे भी कहीं उसमें आया है। तो मुझे अभी तक नोटिस भी नहीं मिला है, या कुछ नहीं मिला है। सिर्फ राहुल बामने को मिला है नोटिस। मेरा कलेक्टर साहब के पास में गया है प्रतिवेदन कि इसको हटाया जाए। अच्छा, पर पूरा जो लेन देन जो है मतलब वो सब सारी चीज़ें तहसीलदार के कहने पे हुई है। अच्छा, मतलब पूरे मामले में उस पूरे घटनाक्रम में तहसीलदार मौके पे मौजूद थे, ऐसा आपका कहना है? हाँ। अच्छा, और वहाँ जब तुम पूरा राजस्व अमला जब पहुँचा मौके पे जी, तो वहाँ कौन कौन मिला आपको? वहाँ पे कोटवार को बुलवाया गया। कहाँ का कोटवार? टाटा माटी का। अच्छा, टाटा माटी का कोटवार भी आया था, उनने साहब से बात भी की है। उसके बाद और वो जो डंपर जो पकड़ा था आप लोगों ने, उसमें कौन कौन मिला? डंपर चालक जो ड्राइवर था वो था, जो लेबर थे वो तो चले गए थे। बाकी सिर्फ ड्राइवर मिला था और 2-3 लोग अदर वहाँ के जो थे वो थे। बाकी उनको तो मैं नाम से नहीं पहचानता, पर वहाँ चालक था गाड़ी में। ठीक।